हम भारत के बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। आए 100 तूफान सामने, रोक ना हमको पाएंगे। हमें ना समझो नन्हे मुन्ने, हम साहस के पुतले हैं। जो हमसे टक्कर लेगा हम उसको सबक सिखाएंगे, हम उसको सबक सिखाएंगे। Next, I would like to call upon the stage Akash Neval to express beautiful feeling in front of us. उत्सव तीन रंगांचा आभाळी आज सजला। नतमस्तक मी त्या सर्वांसाठी ज्यांनी माझा भारत देश घडवला, ज्यांनी माझा भारत देश घडवला। गुड इव्हनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडेज ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर वांदिले सर, प्राची मॅम, तृप्ती मॅम, and dear all my friends, today we are gathered here for celebrating Republic Day. First of all, I would like to thank you for giving me such big opportunity to speak on Republic Day. The Constitution of India came into force on 26 January 1950. So we celebrate Republic Day on this day every year. We are in this year 2022 and we are celebrating 73rd Republic Day of India. The constitution we have today has came into the existence after many debate. After many debate on 26 November 1949, on this day the drafting committee of the constitution was formed and Dr. Babasaheb Ambedkar was appointed as the chairperson of this committee. After many debate, constitution came into existence and we became republic country. Republic means that the citizen of the country hold supreme to elect the representative. And independence 15th August 1947, democracy and freedom have flourished in India, so that's why we call Independence Day. Constitution give all of us same right, dispute and difference language, colors, religions. The great leader and the freedom of leader are Dr. Babasaheb Ambedkar, Mahatma Gandhiji, Sardar Vallabhbhai Patel, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh and many more people. They work hard to make India free country from colonial rule of British. So we should always remember them. 26 November we celebrate Constitutional Day and 26 January we celebrate Republic Day. Constitution संविधानच म्हणत आहो। का म्हणत आहो तर ते मी तुम्हाला सांगतो की 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळालं आणि तिथनं 14 दिवसांनी भारत देशामध्ये एक समिती स्थापन झाली। ती समिती म्हणजे मसुदा समिती आणि मसुदा समितीचे अध्यक्ष कोण होते तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर होते। त्यांची पूर्ण भूमिका होती त्या मसुदा समितीमध्ये संविधान लिहिण्याची। मसुदा समितीचं कार्य कुठलं होतं तर मसुदा समिती संविधानाची निर्मिती करणे हे मसुदा समितीचे कार्य होतं। अनेक बैठका झाल्या, अनेक बैठकानंतर मसुदा एक संविधान सभेमध्ये नेला आणि तो मसुदा संविधान सभागृहाने मंजूर केला आणि तो दिवस 26 नोव्हेंबर 1949 होता आणि 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी आपल्याला संविधान मिळालं, परंतु ते लागू 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू झालं आणि तो दिवस म्हणजे आजच्या दिवशी सगळ्या नागरिकांना हक्क मिळाले। आपण प्रजासत्ताक दिन म्हटलं जाते। का म्हटलं जाते? प्रजासत्ताक म्हणजे प्रजेची सत्ता करणे म्हणजे प्रजासत्ताक होय। प्रजासत्ताक दिन आपण साजरा करतो। संविधानाने नागरिकांना हक्क दिले। कुठले हक्क दिले? स्वातंत्र्याचा हक्क दिला, समानतेचा हक्क दिला, शिक्षणाचा हक्क दिला, आणखी धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क दिला। संविधान
संविधानाची आपण उपयोग कसा करतो त्याचा सुद्धा हक्क दिला. हक्क खूप दिले. आज मी जे भाषण देत आहो ते त्या संविधानाच्या हक्कामुळेच देत आहो. हा मला हक्क दिला. आणि हक्क काय आहे, संविधान काय आहे, मी 4 ओळीतून सांगतो तुम्हाला की जे हक्क पाहिजे ते सारेच दान करते. जे हक्क पाहिजे ते सारेच दान करते. रक्षा तुझी आणि माझी हे संविधान करते. रक्षा तुझी आणि माझी हे संविधान करते. आयुष्यमान करते कमजोर भारताला. आयुष्यमान करते कमजोर भारताला. सुटलाच तोल तर सावधान करते. रक्षा तुझी माझी हे संविधान करते. दवडीत भाकरीची चतकोरही नसे. दवडीत भाकरीची चतकोरही नसे. पण मज पंचशील जगण्या ऊर्जा प्रदान करते. मज पंचशील जगण्या ऊर्जा प्रदान करते. सूर्या समान आहे हा कायदा व्यवस्था. सूर्या समान आहे हा कायदा व्यवस्था. अंधारल्या जगाला दैदीप्तमान करते. अंधारल्या जगाला दैदीप्तमान करते. चुकले कधी कधी तर होणार योग्य शिक्षा. चुकले कधी तर होणार योग्य शिक्षा. हे सत्यमेव जयते जगणे महान करते. हे सत्यमेव जयते जगणे महान करते. जे हक्क पाहिजे ते सारेच दान करते. रक्षा तुझी नि माझी हे संविधान करते. रक्षा तुझी नि माझी हे संविधान करते. अपने देश के लिए अनेक महान क्रांतिकारों ने अपने देश के स्वातंत्र्य के लिए बलिदान दिया है. और उनमें से ही एक 23 साल का लड़का इश्क वाला लव भी जानता था और इंकलाब का लव भी जानता था. वो 23 साल का लड़का एक दिन पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के सीनियर सुबह चंद्रशेखर आजाद थे और पार्टी दफ्तर में चंद्रशेखर आजाद आए और आते ही समय उनको एक सुंदर लड़की का फोटो दीवार पे दिखा, पोस्टर दिखा सुंदर लड़की का. और जैसे ही वो सीनियर थे, जैसे ही वो आए वैसे ही सब जन अलग अलग हो गए. अलग होने के बाद चंद्रशेखर आजाद को समझा कि ये वाला कारनामा पूरा राजगुरु का था. और राजगुरु का कारनामा था. चंद्रशेखर आजाद ने वो लड़की का फोटो फाड़ दिया. फाड़ने के बाद राजगुरु बोलने लगे पंडित जी से, आजाद जी से, कि पंडित जी आपको हर बार सुंदर चीजों से ये क्यों दिक्कत होती है? हर बार ही आप सुंदर चीजों से क्यों दिक्कत होती है? और आप हमें ही क्यों बोलते हो? आप हमें ही बोलते हो. वो भगत, उस भगत को तो कोई कुछ नहीं बोलता. वो तो कॉलेज में मोहब्बत से पागल हो गया. भगत को तो कोई कुछ नहीं बोलता. बाद में भगत को भी पार्टी दफ्तर में बुलाया गया. भगत आए, क्यों भाई आजादी में सीरियस हो क्या नहीं हो? क्या ऐसी मिलेगी मोहब्बत करके आजादी? क्या ऐसी मिलेगी क्रांति? तो भगत सिंह ने एक ही वाक्य बोला कि पंडित जी मैं मोहब्बत करता हूं या नहीं करता ये तो बात की है, लेकिन मोहब्बत में गलत क्या है? और एक मन को लगने वाली बात की पंडित जी ने, भगत सिंह ने एक मन को लगने वाली बात की कि पंडित जी इस बार आया तो मैं आजादी से ही इश्क करूंगा. इस जिंदगी में तो आजादी से ही इश्क होगा और अगला जन्म मिला तो एक ही काम करेंगे, सारी उम्र मेरे महबूबा के बाहों में गुजार देंगे, मेरी सारी महबूबा के बाहों में गुजार देंगे. वही 23 साल का लड़का इश्क वाला लव भी जानता था और इनकलाब का लव भी जानता था. जब तक भी जुल्म है और हमको याद है तब तक हमारा इनकलाब जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा. और वही 23 साल का लड़का 23 मार्च 1931 उस दिन, वैसे तो 24 मार्च 1931 इस दिन को उनकी फांसी डिक्लेयर हुई थी. भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को भी 23 मार्च 1931 को फांसी हुई, डिक्लेयर हुई थी 24 मार्च को, लेकिन 11 घंटे पहले ही उनको फांसी दी गई थी. और फांसी देने के लिए ले गए और उस हॉल में वो बोल रहे थे कि हमें फांसी ना दी जाए क्योंकि
हम अपराधी नहीं, फांसी को अपराधियों को फांसी देती है, और हम अपराधी नहीं है, हम एक क्रांतिकारी है, हमें गोलियों से मार दो, क्योंकि ये युद्ध का विधान है, ये युद्ध का विधान है। गोलियों से मरना सिपाहियों की शान है, गोलियों से मरना सिपाहियों की शान है। और जब फांसी दे रहे थे तब एक ही नारा बोल रहे थे कि इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और वो पूरा आवाज, वो पूरा नारा जेल के बाहर गूंज रहा था, जेल के बाहर के लोगों को आवाज आ रही थी हुए उस नारे की कि इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और तीनों को भी एक साथ 23 मार्च 1931 को फांसी हो गई। मार्च 1931 को फांसी हुई और अपना पूरा जीवन अपने देश के स्वातंत्र्य के लिए, अपने देश के लिए पूरा जीवन समर्पित किया गया। प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम कहलाऊंगा, प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम कहलाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसवाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा कजरा रे और चाल ढाल मदमाश लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा, पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम कर माँ की प्रीत सुनाऊंगा, आजाद भगत सुभाष पटेल रात पूरे एक जगाऊंगा, अश्वखुल्ला खाक की बाती काखौरी दोहराऊंगा, और शमशीर बना के कोलम के अपने तिरंग का जयगान लिखूंगा, और दुश्मन के छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा, जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता।